बात कर लेते हैं आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो एज आइनॉक्स ग्रीन में देखें तो आज पोटेंशियल अच्छा था, 5 से 6% का मूव था। वॉल्यूम भी अच्छे रहे हैं। इवन आप देखें जो इस वीक वॉल्यूम चल रहे हैं वो काफ़ी बेटर रहेंगे। 8 मिलियन के करीब के वॉल्यूम जाते हुए नजर आए। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक भाई सिंपल है, अगर कुछ नहीं है समझ आ रहा है तो 20 डे या 50 डे ईएमए लगा लो, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। बिकॉज लंबे टाइम से स्टॉक उन्हीं जोन को फॉलो करके चल रहा है। यहाँ पे भी देखो तो जब कोई बड़ी गिरावट नहीं हुई बट कंसोलिडेट किया तो 20 और 50 डे ईएमए सेम एज इट इज अभी भी इस जोन में देखो। यहाँ पे भी 20-50 डे ईएमए, यहाँ पे 20 डे 50 डे ईएमए और यहाँ पे भी सेम सिनेरियो। तो कुछ नहीं समझ आ रहा है तो इसमें 20-50 डे ईएमए पकड़ लो, उसके अकॉर्डिंग आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस डायनेमिक क्रिएट हो जाएंगे। राइजिंग वेज का पैटर्न हालांकि बनते हुए नजर आ रहा है, तो ये कुछ फॉर्मेशन यहाँ पे बिल्डअप होती है और इसी के साथ साथ स्टॉक धीरे धीरे अप ट्रेंड पे अपना चलते हुए नजर आ रहा है। तो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा वो देखते हैं, बिकॉज स्टॉक में पोटेंशियल वाकई में देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पे जो अपना कल के लिए अपना पोटेंशियल रहेगा वो रहेगा 227 के टारगेट के लिए, यहाँ कहीं इस रेंज के आसपास। हालांकि ब्रेकआउट की उम्मीदें तो नहीं लग रही हैं अभी, बट जस्ट इनकेस अगर ब्रेकआउट देता है तो सस्टेन नहीं कर पाएगा, बिकॉज ऊपर से सेलिंग वापस आएगी तो प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। तो अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो प्रॉफिट बुक इंस्टेंटली आप भी कर लीजिएगा। अब बात आती है क्योंकि इसी जोन में चल रहा है तो धीरे धीरे वापस हर बार ये नीचे आएगा तो फिर से 20 डे ईएमए पे फिर से पकड़ लो इसको, फिर चलेगा तो ऊपर फिर प्रॉफिट बुक कर लो। इसी जोन में आप पकड़ते रहो, इसी जैसा ट्रेंड है वैसे ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलो। ट्रेंड के अगेंस्ट चलोगे तो कुछ होने वाला तो है नहीं। अब बात आती है कि कितना चलेगा, तो कल ये 4% के आसपास के मोमेंटम पकड़ेगा यहाँ से और ये अपना 4.5% में 227, मैं कहता हूँ 227 है 225 ही ठीक है, साइकोलॉजिकल लेवल हुआ है तो हर्डल वहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ तक का तो आप मान ही सकते हैं कि भाई यहाँ तक तो स्टॉक जाएगा ही जाएगा। ये कुछ अपना कल के लिए टारगेट है, शॉर्ट टर्म टारगेट है तो स्कैल्पिंग, और कल के लिए जो भी रहेगा छोटा सा आप स्कैल्प ही करिएगा। बिकॉज स्विंग की बात है तो स्विंग तो फिर यहीं पकड़िएगा ट्रेंड लाइन के करीब या 20 डे ईएमए। तो वापस से यहाँ पे जब ये गिरेगा बाय आप देखें परसों तक या फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक तक, तब फिर यहाँ पे वापस से आप कैप्चर करिए इसको। क्योंकि 2 दिन पहले आप देखो यहाँ पे फॉल आया था, फिर आज बाउंस हुआ, उसके पहले 4 दिन से ये भाग रहा था, तो वापस से आप यहीं कैप्चर करोगे और यहीं से बाउंस होगा। तो नीचे के लिए अगर कोई पुल बैक है कल के लिए बाय एनी मींस, मार्केट में अनसर्टेनिटी रहती है, तो ये 215 का पहला सपोर्ट आएगा और नेक्स्ट सपोर्ट इन द लाइन विल बी 208। तो ये अपने कुछ होंगे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स और ये सारे ऊपर के लिए 1 की 2 रेजिस्टेंस मान के चल रहे हैं। क्योंकि अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर इंस्टेंट प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा होल्ड नहीं करिएगा। आरएसआई की बात कर लेते हैं तो आरएसआई यहाँ पे भी अगर आप डेली टीएफ का देखें तो रेडी है, ऊपर चलने के लिए गैपिंग है। सेम एज विद वीकली टीएफ देखें तो यहाँ भी गैपिंग है, ये भी चल सकता है। 1 आवर टीएफ के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पे भी आपको कुछ फॉर्मेशन दिख रही है कि स्टॉक अभी वाकई में चलने के लिए ऊपर रेडी है। यहाँ पे अगर आप फॉर्मेशन देखते हैं तो इन्वर्टेड कुछ शोल्डर हेड शोल्डर की फॉर्मेशन बनती हुई नजर आ रही है इस टाइप में, ये देखें तो यहाँ पे रेडी है। ये आरएसआई पे भी अपने क्लैरिटी मिल रही है, तो यहाँ पे मल्टीपल कंफर्मेशन होगा कि स्टॉक में कुछ शॉर्ट टर्म स्कैल्प आपको बनते हुए नजर आएगा कल के लिए, ये पोटेंशियल रहेगा। तो कुछ इस तरह से टाइम करिएगा स्टॉक। बाकी स्टॉक के रिजल्ट मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ही दिए हैं, वो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं और सारी चीज़ें स्टॉक में सही हैं। एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में, सुबह 11 बजे से और शाम 9 बजे भी लाइव आता हूँ, तो आप अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं, लाइव सेशन में इंटरेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पर स्ट्रीम होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।